नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पेहोवा में सरस्वती तीर्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में समापन समारोह पर आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य रूप से शिरकत की और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरस्वती नदी प्रेरणा का स्रोत है और यहां तक भी मान्यता है कि सरस्वती नदी के किनारे 4 वेदों में से 3 वेद लिखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी धीरे धीरे विलुप्त होती गई है, लेकिन अभी भी सैटेलाइट के माध्यम से देखा जा सकता है कि जमीन के नीचे सरस्वती नदी निरंतर बह रही है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया और झूठ बोलने का ये आरोप उन्होंने उन पर लगाया है। सरस्वती मेला जो प्राय हर साल ये हम कार्यक्रम उसका करते हैं, तो आज ये सरस्वती मेले का कार्यक्रम का समापन आज हुआ है। यहाँ बहुत से और भी महानुभाव पहले आए हैं। हमारा इतना ही कहना कि सरस्वती नदी एक हमारी प्रेरणा का एक स्रोत है। समाज जीवन की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितना साहित्य लिखा गया है, वो सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया है। मान्यता यहाँ तक है कि 4 वेदों में से 3 वेद सरस्वती नदी के किनारे ही लिखे गए हैं। और प्राचीन काल में जैसे अन्य हमारी नदियां पवित्र नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, इसी प्रकार से सरस्वती नदी का भी एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था। कालांतर में ये लुप्त हो गई। पहाड़ों में इसका जो पानी है वो डाइवर्ट होकर के बाकी नदियों में चला गया। उधर दिल्ली चुनावों को लेकर रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हुड्डा और केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने वाले बयान पर कहा कि वह तो हरियाणा में भी सरकार बनाने का दावा करते थे। जो पार्टी 110 दिन में विपक्ष का नेता नहीं बना सकी, वह दिल्ली में कैसे बना पाएगी। दिल्ली में सरकार, और रही बात केजरीवाल की, तो उनकी लूट खसूट और झूठ की राजनीति को दिल्ली की जनता देख चुकी है। देखिए, हरियाणा में भी 5 और 8 का ही था। 5 को चुनाव हुआ था, 8 को रिजल्ट आए थे। तो आपको पता है हरियाणा में कैसे रिजल्ट आए थे। ऐसे ही दिल्ली में भी रिजल्ट आएंगे। 5 और 8 जो है, दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और इसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं है। और परसों चुनाव हो जाएगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप देखना मेरी बात कितनी सत्य सिद्ध होती है। देखिए, मैं तो जनता से अपील करना चाहूंगा, दिल्ली एक आप लोगों को शासन प्रशासन अच्छा चाहिए। दिल्ली की तरक्की हो वो होनी चाहिए, राष्ट्र की तरक्की हो वो होनी चाहिए। कांग्रेस को तो सबने भुगता है। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का अनिल विज की नाराजगी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि अनिल विज सीनियर हैं, अच्छे नेता हैं। राणा ने कहा कि सरकार में कोई मतभेद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है और अनिल विज सम्मानित नेता है। देखिए, एमएसपी तो है ही है। एमएसपी को सारे देश में एमएसपी भी फसलें बिकती हैं और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट कार्ड तो एक सुविधा है। इसको अपनी सूझबूझ से कोई प्रयोग करेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। उसको तो फायदा ही है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी कम है और कभी इमरजेंसी में काम आ जाता है पैसा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हर चीज का मतलब बढ़ोतरी तो रहेगी, बजट में बढ़ चुकी है। विपक्ष के कांग्रेस के नेताओं के बयान आए कि हरियाणा को कुछ मिला नहीं इस केंद्रीय बजट में, कोई परियोजना या कोई प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ जो पुराना पंजाब है देश आजादी से पहले का, उससे पहले अगर आप रिकॉर्ड देखें, दिल्ली तो सब तहसील है हरियाणा की, सब सारी दिल्ली अपनी है, मिले क्यों नहीं। दिल्ली सब कुछ हमारा ही है, बाकी राजधानी है वो अलग चीज है। उस समय देश की व्यवस्था ऐसी थी। उधर कैथल जिले में फिलीपींस से डिपार्ट किए कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर गियोन को देर रात कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। डीएसपी क्राइम सुशील प्रकाश ने बताया कि
एसटीएफ की टीम जोगिंदर को गुरुग्राम ले जाएगी, जहां उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद टीम उसे नेपाल बॉर्डर पर ले जाएगी, जहां उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने उसे नेपाली नागरिकता दिलवाने में मदद की थी। डीएसपी क्राइम सुशील प्रकाश ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए जोगिंदर पर हत्या का प्रयास, डकैती, जबरन वसूली और फिरौती के लिए आमरण, अपहरण जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। और वो ज्वाइंट टीम थी दिल्ली पुलिस की और एसटीएफ हरियाणा की, उनके सहयोग से फिलीपींस से लेके आए थे उसको और यहाँ उसको पेश किया था। फिर यहाँ 10 दिन का रिमांड लिया उसका और उसके खिलाफ अपने यहाँ जितने केसेस थे उसमें तो लगभग हो चुका है, हमारी तरफ से तो कोई पेंडेंसी नहीं है। बाकी एसटीएफ के पास काफी केसेस हैं उसके बारे में, उनके लिए वो दिल्ली और नेपाल के लिए जो नकली पासपोर्ट वगैरह का इशू था उसके लिए वेरिफिकेशन के लेके गए हैं वो। उधर भिवानी में जल खाद्य सुरक्षा अधिकारी और आपको बता दें कि जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पुनीत शर्मा की अगुवाई में निजी अस्पतालों में छापेमारी की गई और इस दौरान सैंपल भी भरे गए हैं। जिला अधिकारी ने कहा कि खाद्य पदार्थों में कोताही बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। जो खाना खुद खाते हैं दुकानदार वही दूसरों को परोसें और निजी अस्पतालों में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता बरकरार रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेज दिए गए हैं। सैंपल गुणवत्ता पर खरे न उतरने पर कार्रवाई होगी। दो हॉस्पिटल्स में जांच की है, एक आस्था हॉस्पिटल है, दूसरा है कदम हॉस्पिटल। हाइजीन के रिलेटेड इनकी क्वालिटी ठीक है, कुछ एक कमियां हमें मिली हैं, जैसे जो फूड नॉन फूड आइटम्स उनको सेपरेशन के लिए या फिर जो पैकिंग के आइटम्स हैं उनमें लाइसेंस नंबर नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। हमने यहाँ से कदम हॉस्पिटल से 2 सैंपल लिए, आटे का और पोहे का। आटे का सैंपल जो है वो यूएई की पैकिंग है, लेकिन उसके अंदर इंपोर्ट वगैरह का कोई कहाँ से इंपोर्ट हुआ है इनका कोई ऐसा मेंशन नहीं है। तो ये सैंपल हमने 2 सैंपल भर के आज इनको लैब चंडीगढ़ लैब के अंदर भेज देंगे। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने तोशाम नई अनाज मंडी में बजट को किसान मजदूर विरोधी बताते हुए बजट की प्रतियां जलाकर विरोध जताया है। संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने बीजेपी सरकार के बजट को ग्रामीण गरीबों और किसानों के साथ एक धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसान हित खेती की अनदेखी की गई है और किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने पर किसानों को भला होने वाला नहीं है। उनकी आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर करने के बजाय कर्ज के चक्कर में फंसाया जा रहा है। मनरेगा पर जरूरी ध्यान नहीं दिया गया है। आज ये प्रोग्राम हमने जो बीजेपी सरकार ने केंद्र की ने जो नया बजट पेश किया है, जो किसान मजदूर विरोधी बजट है, महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, रोजगार का कोई विकल्प नहीं है, मनरेगा का बजट घटा दिया, कृषि का जो खेती के विकास का जो बजट था वो घटा दिया और शिक्षा का बजट घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, जो कि आम आदमी के घोर खिलाफ है। इसलिए हमने इस बजट का विरोध किया है और इस सरकार को हम बजट किसान मजदूर हितैषी बनाने के लिए मजबूर करेंगे और जब तक ये किसान मजदूरों के हक का बजट नहीं बनाएगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। और नए कृषि कानून जो है इनका भी हम विरोध कर रहे हैं। हम बीजेपी सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि ये जो किसान को खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं उनको रद्द करे, बिजली बिल 2023 से उसको रद्द करे, किसान के हक में जो है कानून लागू करे जिससे किसान और मजदूर दोनों जिंदा रह सके। फरीदाबाद के सराय इलाके में स्थित एक होटल से शव बरामद हुआ है। होटल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। बता दें कि मृतक की दिल्ली के रूप में हुई है और मृतक के परिजनों की माने तो उनकी बड़ी बहन बिमला के अनुसार चमनलाल गुरुग्राम के पार्क हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर मैनेजर के रूप में कार्यरत थे।
साथ ही आपको बता दें कि वह बल्लभगढ़ के सोताई गांव के मूल निवासी थे और उनके परिवार में एक 8 महीने की बेटी भी है। परिजनों ने बताया कि चमनलाल को अपने ही गांव सोताई में एक शादी समारोह में जाना था। रात में उनकी अपने परिवार से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने शादी से पहुंचने की बात कही थी और अपनी तबीयत खराब होने का जिक्र भी किया था। सुबह परिजनों को उनकी मौत की सूचना मिली थी। पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लगा पाएगा। ये मेरे मामा हैं जिनकी डेथ हुई है। अच्छा। और अभी तक हमें ये नहीं पता चला इनकी कैसे डेथ हुई है क्या नहीं है। कितनी उम्र है उनकी? इनकी 53 साल है। 53 साल उम्र है। हाँ, और डॉक्टर हैं। अच्छा। उसमें गुड़गांव हॉस्पिटल में। हाँ, ओटी इंचार्ज हैं। अच्छा, तो कैसे मिला शव यहाँ पे? कैसे? सुबह मामी ने जब फोन किया, जब पता चला कि ऐसे बात है यहाँ पे हैं, बस हम देखने आए। और अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ कि क्या हुआ कैसे हुआ। अच्छा, बॉडी पे निशान है, चोट? ऐसा भी हमें मुंह पे माउथ पे ब्लड आया हुआ है और तकिए पे भी ब्लड लगा हुआ है। हमने देखा रूम के अंदर। अच्छा। रूम के अंदर देखा है, तकिए ब्लड लगा हुआ है और उसके नाक से या माउथ से ब्लड आया हुआ है। और ये क्लियर नहीं है जो भी अभी के कैसे डेथ हुई है, क्या है नहीं है। हरियाणा के फरीदाबाद में गुरुग्राम रोड पर मागर पुलिस चौकी के पास रोड़ी से भरा ट्रोला बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे ट्रोला के अगले हिस्से में आग लग गई और इस हादसे में ट्रोला ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मृतक के परिवार वालों की सूचना पर जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भिजवाया गया है। पाँच बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी फरीदाबाद गुड़गांव साइड से आ रही थी। आके यहाँ पे आग लगी ड्राइवर की, कुछ आगे यहाँ पे सीधा डायरेक्ट टकराया है। उसकी टंकी फटने की वजह से आग लगी है। नाम इमरान खान। इधर से तो गाड़ी आ गई बचाने के चक्कर में गाड़ी बताने के चक्कर में खंबे में लगी है। अच्छा, खंबे में लगी, उसके बाद इसमें आग लगी तुरंत। और सुनने में आई जो ढाबा है, ढाबे का जो ओनर उसकी गाड़ी भी जल गई है। हाँ, जल गई। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। बता दें कि बाइक सवार व्यक्ति का सड़क के साइड में रखी सीमेंट की कुर्सी से सिर टकराया था, जिसके बाद उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। बाइक सवार व्यक्ति की पहचान रूपनगर निवासी शाहाबाद के रूप में हुई है। फिलहाल अभी तक यह नहीं पता चला कि बाइक सवार व्यक्ति को किसी ने टक्कर मारी है या उसका खुद संतुलन बिगड़ा। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि सड़क के साइड में व्यक्ति गंभीर अवस्था में पड़ा था, जिसे देखकर वह रुक गया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। घायल को उपचार के लिए शाहबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मेरा इसका नाम तो पता नहीं। हम तो गांव शहर, मेरा गांव मदनपुर है जी। रास्ते से मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तब रुक गया इसको देखने के लिए। वैसे इसका फेस देख के पहचाना मैंने। बेकरी काम करता है और रूपनगर में इसकी दुकान है, तो मैंने तो फोन किया था वहां से किसी ने। हुआ कैसे सर? ये यही बता रहे हैं जी, बाइक से आ रहा था ये, पता नहीं अनबैलेंस हुआ क्या, साथ में टकराई है। किसी कुर्सी चेयर पड़ी है लोहे इसकी, सीमेंटेड चेयर है, उसके साथ टकराया है। तो सिर में चोट लगने से मौत हुई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये सही कारणों का पता नहीं लग सका है कि आखिरकार बाइक चालक का जो है संतुलन खुद बिगड़ा या फिर जो है किसी ने उसको टक्कर मारी है। तो लेकिन उसमें जो है घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में जो है सड़क किनारे जो युवक था वो पड़ा हुआ था, जिसमें कि पास से गुजर रहे व्यक्ति ने उसको देखकर जो है तुरंत पुलिस को सूचना दी। उसके बाद जो है
पुलिस ने उसको शाहबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पलवल में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत का माहौल बन गया है। बता दें कि नीरज गैंग के 2 कुख्यात 1-1 लाख के इनामी बदमाशों से जो है पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दरअसल आरोपियों ने पिछले दिनों पलवल में सरपंचों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और बदमाश दोबारा से हत्या करने की तैयारी में थे। पलवल सीआईए इंचार्ज एसआई दीपक गोलिया की टीम के साथ में मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश ढेर हो गए। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें इंचार्ज को भी गोली लग गई और इस मामले में डीएसपी क्राइम मनोज वर्मा ने जानकारी दी है। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक पलवल द्वारा अपराधियों को पकड़ने और अपराध की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत उस समय से ये पलवल की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब उनको सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि महेशपुर गांव में कृष्णा ढाबा के सामने 3 गांव के सरपंच और उनके साथी को जान से मारने के लिए ओपन फायर किए थे, जिनमें अपराधियों द्वारा कुल 18 राउंड फायर किए गए थे। जो उनमें से 2 अपराधी अभी भी जो है सफेद रंग की I-20 गाड़ी में नूह पलवल रोड पर देखे गए हैं। उधर पेहोवा शहर में स्थित एक कपड़े की दुकान में बीती देर रात भयंकर आग लग गई। आग की सूचना पाकर तुरंत दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग की सूचना दी। वहीं दमकल विभाग के कर्मी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद पर जो है आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि दुकान मालिक अमित बंसल ने बताया कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगभग आधा घंटे देरी से पहुंचे हैं, जिसकी वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अगर वह समय से आ जाते तो कुछ सामान को बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस आगजनी में उसका 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो हमने आगे देखा, यहाँ पे बिल्कुल ही पहले कम आग थी। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड वाले थोड़ा लेट आए, आधा घंटा लेट आए और जैसे वो आए कोशिश करी तो बहुत बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी थी। शटर खोलने के बाद ही अगर वो शायद टाइम पे आ जाते तो काफी बचाव हो जाता। कितने का नुकसान है? नुकसान 25 लाख रुपए के आसपास होगा माल। कल विभाग पर देरी के आरोप लगाए हैं दुकान मालिक ने, और दुकान मालिक का कहना है कि जिस तरीके से उनको जब सूचना मिली तो वो तुरंत जो है दुकान की तरफ दौड़ पड़े और वहां जाकर देखा तो किस तरीके से जो है, जिसके बाद जो है दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, जिसके बाद जो है आधा घंटे की देरी से जो है दमकल विभाग पर आरोप लगे हैं कि वो देरी से दुकान पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे। अगर वो समय रहते जो है घटनास्थल पर पहुंच जाते तो कुछ सामान को बचाया जा सकता था, लेकिन हालांकि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक का कहना है कि तकरीबन जो है 25 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। खबर शाहबाद से है, जहां चोरों ने मंदिर का दान पात्र तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला शाहबाद की पुरानी सब्जी मंडी स्थित श्री सनातन धर्म महावीर मंदिर का है, जहां चोरों ने मंदिर के अंदर घुसकर दान पत्र को तोड़कर करीब 35 से 40 हजार की राशि चुराई है। घटना करीब 5 बजे की है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि जैसे ही वे मंदिर में आए तो वो देखा कि दान पात्र अपनी जगह से हिला हुआ था और पीछे से टूटा हुआ था। काफी समय से दान पात्र को खोला नहीं गया था, तो तकरीबन जो है 35 से 40 हजार रुपए की राशि दान पात्र में थी। मंदिर में लगा सीसीटीवी कैमरा भी चोरों ने घुमा दिया। बाकी कैमरों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले भी मंदिर में चोरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। वहीं उन्होंने पुलिस को भी सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रोज की
भांति मैं सुबह 5 बजे मंदिर खोलने के लिए आता हूँ। जैसे मंदिर खोला तो देखा गुल्लक अपनी जगह से हिली हुई थी। मैंने देखा तो पीछे आगे ये गुल्लक टूटे हुए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो इसमें राशि हो गई, काफी टाइम से खुली नहीं थी, इसमें 35-40 हजार रुपये हो गई। पहले भी हो चुकी है चोरी, पर उसके उगता कोई समाधान कुछ हुआ नहीं उसका भी। कैमरे, ये एक कैमरा घुमा रखा है, बाकी कैमरे हैं उनमें देखते हैं क्या फुटेज आई है। तो हाँ, मैंने सबसे पहले आके उनको 112 नंबर पर फोन कर दिया था। उधर राजस्थान में हरियाणा के कुछ जिलों की जमीन से होकर दिल्ली तक पहुंचाई जाने वाली HT लाइन को लेकर प्रदेश के जिलों के कई गांवों के किसान पिछले कई दिनों से जो है आक्रोश जता रहे हैं। बता दें कि किसान मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा चाहते हैं और न देने की एवज में जो है धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ काम रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी के चलते सोमवार को झज्जर में भी किसानों ने मोर्चा खोलते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। काफी संख्या में किसान झज्जर लघु सचिवालय पहुंच गए और यहां उन्होंने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोर्चा खोल दिया। ये कंडेला लाइन निकल रही है राजस्थान से केतली से। तो किसानों की धक्के से जमीन दबाई जा रही है, बगैर ही मुआवजा दिए, उचित मुआवजा दिए प्रशासन धक्का कर रहा है और प्रशासनिक जो अफसर हैं वो भी बदतमीजी कर रहे हैं किसानों के साथ। तो उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो मार्केट सरकार कह रही है मार्केट मूल्य देंगे, मगर मार्केट मूल्य से कहीं कम मुआवजे का ऐलान हुआ है। तो हम चाहते हैं भी वो यूजर कमेटी जो बनाई थी उसने कम मुआवजे का ऐलान किया। पिछले जो रिकॉर्ड उठाए हैं, जो अब कलेक्टर रेट है वो उसमें जोड़े नहीं गए। तो मुआवजा जो मार्केट रेट के आधार पर मिलना चाहिए। जब तक मुआवजा नहीं तब तक ये काम रोकना चाहिए। बदलते मौसम में बच्चे और बुजुर्गों को बचाने के लिए एहतियात बरतना चाहिए ताकि वह अनचाही बीमारी से ग्रसित ना हो। बदलते मौसम में लापरवाही करने से कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में बचाव ही एकमात्र उपाय है। इसको लेकर बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के SMO ने बताया कि बदलते मौसम के कारण कई बार बच्चों को बुखार, जुकाम और गले की तकलीफ हो सकती है। तो वहीं सांस के मरीजों को भी अपना बचाव करना चाहिए, अन्यथा बदलते मौसम के घातक परिणाम हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले मैं कहूँगा जैसे जैसे मौसम बदलता है, चाहे सर्दी से गर्मी आए तो गर्मी से सर्दी आए, तो बिल्कुल ठीक बात है कि लोग जो हैं थोड़ा सा बेपरवाह हो जाते हैं। खासकर मैं ये कहूँगा कि अभी भी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके रिगार्डिंग स्पेशली पेरेंट्स को, कि जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में ज्यादा ख्याल रखें और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपनी सेहत का पूरी तरह ख्याल रखें, क्योंकि चेंजिंग मौसम में ये होता है कि बीमारी जल्दी पड़ती। किस किस तरीके की बीमारी जो है वो चेंजिंग मौसम के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर सकती है। देखिए, जैसे अब हम देख रहे हैं कि मौसम जो है तो सर्दी का था, धीरे गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको चेंजिंग मौसम ये है कि अभी पूरी तरह से मैं ये कहूँगा कि सर्दी गई नहीं है और पूरी तरह से गर्मी भी आई गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों।